हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.1 हमने कर लिया है कंप्लीट। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। ये एक्सरसाइज इंग्लिश मीडियम वाले की सॉल्व हो रही है, हिंदी मीडियम वाले की हमने पहले ही कंप्लीट कर ली है। हमने इसी चैनल पर अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है, हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है। तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से अपने मीडियम के हिसाब से वीडियो को देखिए, क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए साथियों, इसमें क्वेश्चन दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन दिया गया है इस क्वेश्चन में। अब इस एक्सरसाइज 2.2 में ये नहीं दिया गया है कि इसको चेक भी करना है। जैसे एक्सरसाइज 2.1 में दिया गया था कि चेक योर आंसर, लेकिन इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है। आप चाहते तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन दिया गया है x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 5 इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4। क्या करते हैं हम लीनियर इक्वेशंस में? लीनियर इक्वेशन हो या कोई भी इक्वेशन हो, हमको क्या करना है, वेरिएबल्स वालों को लेफ्ट साइड रखना है और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड रखना है। जरूरी नहीं है ऐसा कि हमको जो है कि वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड लाना है, लेकिन लेफ्ट साइड रखने से हमको सॉल्व करने में आसानी होती है। तो देखो यहाँ पे ये xy2 और ये xy3, बाई बोलो या अपॉन बोलो, x अपॉन 2 भी बोल सकते हैं, xy2 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ जाना इस चीज को। तो x अपॉन 2 के जो वेरिएबल्स है और x अपॉन 3 वेरिएबल है, इनको करेंगे हम एक साइड, और जो ये कांस्टेंट टर्म है -1/5 और जहां 1/4, इनको करेंगे हम राइट साइड। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे क्या, x/2, ये x/3 इक्वल टू के राइट साइड में पॉजिटिव है, तो लेफ्ट साइड आने में क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x/3 इक्वल टू, यहाँ पे 1/4, क्या ये पॉजिटिव है तो 1/4। अब ये माइनस का 1/5, इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये 1/5। ठीक है, अब आगे हम इसको इंप्लाइज कर देते हैं। देखो, अब हम इसको सॉल्व तब कर सकते हैं, इस इक्वेशन को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब इसके डिनोमिनेटर क्या हो, इक्वल हो। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, 3 है। तो इस कंडीशन में आप इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप क्या करो, इस 3 की मल्टीप्लाई x से कर दो, 2 की मल्टीप्लाई इस x से कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और फिर लास्ट में जो है कि 2 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आ जाएगा। दूसरा आपको क्या करना है कि 2 और 3 का एलसीएम लेना है। 2 और 3 का एलसीएम लेना है, तो 2 और 3 का एलसीएम होता है दोस्तों 6। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। समझ में आ गया? क्योंकि 6 में 2 की टेबल भी जाएगी और 3 की टेबल भी जाएगी, तो 6 लिख दिया मैंने इसके अपॉन में, डिनोमिनेटर में। अब हमको इस x यानी कि इस 2 को इस 2 में किसकी मल्टीप्लाई करें, ये 6 आ जाए, तो 2 में हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट मींस इस x में भी हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गया? आगे यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस का है। अब इस 3 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाए, तो इस 3 में हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की, तो इस x में भी हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तब आ जाएगा। नहीं आया समझ में? एक बार और देख लो, दूसरे तरीका और देख लो, मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में नहीं आया होगा। देखो, 2 और 3, इनको हमको 6 बनाना है, इसको भी 6 बनाना है, इसको भी 6 बनाना है। तो इस 2 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाए, तो भाई इस x अपॉन 2 में हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अगर हमको जो है कि इस 2 नोमिनेटर के डिनोमिनेटर के साथ 3 की मल्टीप्लाई करनी है, तो नोमिनेटर के साथ भी हमको 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, यहाँ पे x/3। अब इस 3 को भी हमको 6 बनाना है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमको सेम बनाना है। किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसके नोमिनेटर में भी 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी यही इक्वेशन बच जाएगी। इक्वल टू, अब 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है मेरे दोस्तों, तो 4 और 5 का एलसीएम होता है कितना, 20। 20 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जिसमें 4 और 5 की टेबल जाती है। तो एलसीएम हमको सबसे स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर लेना है जिसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि इन दोनों का टेबल जाए। तो 4 5 20, 5 4 20।
अब इस 4 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आ जाए तो इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई अगर यहाँ हम 5 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी नोमिनेटर में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ पे 1/5, और 5 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आ जाए तो इसमें हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एलसीएम लेना आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा मेरे दोस्तों। अब x की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास क्या, 3x अपॉन 2, 3 से कितना हो जाएगा 6, माइनस x की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 3, 2 से क्या हो जाएगा 6, इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई 5 से तो 5, और 5 4 से कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 4 से तो 4 1 जा 4 अपॉन 5 की मल्टीप्लाई 4 से तो 4 5 जा 20, 5 4 जा 20। अब देख रहे हैं आप हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, इक्वल हो गया, यहाँ पे बराबर हो गया है, यहाँ भी क्या हो गया, इक्वल हो गया, 20 20, यहाँ 6 6, ये अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं हम, इसको अलग सॉल्व कर रहे हैं। तो 3x में से 2x गया तो क्या बचेगा हमारे पास, 3x माइनस 2x इक्वल x आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर सेम है तो उसमें से एक डिनोमिनेटर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर नोट कर लेते हैं, 6 हो जाएगा, इक्वल टू यह पॉजिटिव है, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर कितना है 20 है। समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। देखो 6 की मल्टीप्लाई 9 से हो जाएगी और x की मल्टीप्लाई 20 से हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है ऐसे ही, ठीक है। तो सबसे पहले हम 20 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20x हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो, 20x हो जाएगा, इक्वल टू 6 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो यानी कि 6 इंटू क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे इसको हम क्या सॉल्व कर देते हैं, अब यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 6 इंटू 9 तो है, और ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, इसके 6/9 के डिवाइड में चला जाएगा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो कौन सा नंबर ऐसा है जो 20 और 6 को डिवाइड करता है, तो यहाँ पे 2 ऐसा नंबर है जो क्या कहते हैं, 2 10 जा 20 और 2 3 जा 6। समझ में आ गया। अब आगे जो है कि इसके बराबर में इक्वल टू में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, या इसको इंप्लाइज कर देंगे हम, यहाँ 3 6 जा 3 9 जा कितना होता है दोस्तों 27 होता है, और अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 10। तो इट मींस x इक्वल टू हमारे पास, इसलिए x इक्वल टू आ गया 27/10। तो हमको केवल यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करना है, इसको हमको चेक नहीं करना है। समझ में आ गया। इसके बाद करता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। ठीक है, क्या दिया गया है, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। अब यहाँ पर देखो ये वेरिएबल सब लेफ्ट साइड को है, कांस्टेंट टर्म राइट साइड को है, तो इसमें हमको जो है कि वेरिएबल्स को एक ही तरफ है, तो इसको आगे पीछे करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे केवल हमारा कांस्टेंट टर्म है राइट साइड को, तो सिर्फ हमको इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सॉल्व ये हम तभी कर सकते हैं इसको जब इनके ये डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए, यानी कि 2 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है, तो चलो मैं यहाँ पे निकाल के देख लेता हूँ आपको कैसे निकालना है। 2 4 6 का एलसीएम आपको इस तरीके से एलसीएम निकालना तो आता ही होगा आपको। ये पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से हो जाएगा 1, 2 1 जा 1, यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 3 1 जा 1 1 और 3 1 जा 1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि एलसीएम आ गया हमारे पास 12। एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। तो यानी कि हमको इस 2 को भी 12 बनाना है, 4 को भी 12 बनाना है, और 6 को भी 12 बनाना है। क्या कह रहा हो यहाँ पे, n/2, इस 2 को हमको 12 बनाना है, तो किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 6 से कितना हो जाएगा 12। तो अगर हमको जो है कि इसके डिनोमिनेटर में 6 की मल्टीप्लाई करनी है, तो नोमिनेटर में भी 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है मेरे साथियों, आगे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे कितना है, ये 3n/4, हमको केवल डिनोमिनेटर को ही बनाना है 12, नोमिनेटर कितना भी बन जाए कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब हमको इस 4 को बनाना है, कितना 4 को बनाना है हमको 12, तो 4 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाए तो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर 3 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो यहाँ भी किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब आगे यहाँ पर है हमारे पास प्लस 5n/6, 6 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाए तो 6 में हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2, और यहाँ पे इक्वल टू हमारे पास है यहाँ पे 21। समझ में आ गया। अब इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो
इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 6 इंटू एन, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 6n/12 माइनस 3 से कितना हो जाएगा ये 9n/12 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 टू द 10n/12 इक्वल टू 21। अब हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गई सबकी, तो अब हम जो है कि इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, देखो यहाँ पे देखिएगा, पहले हम पॉजिटिव वालों को ऐड कर देंगे। देखो ये 6n/12 और ये 10n/12 ये दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों क्या है, ये पॉजिटिव है, तो मैं इन दोनों को पहले ऐड कर दूंगा। तो 6n प्लस 10n कितना हो जाएगा, ये 16n हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा ये 12। ये दोनों नॉमिनेटर में से तो एक ही आता है ना नॉमिनेटर, डिनोमिनेटर एक ही आता है, नोमिनेटर हमने जो है क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 9n/12। ठीक है, 16 कहां से आया, 6n और 10n दोनों ये पॉजिटिव हैं, इनको ऐड कर दिया तो 16n, ये नेगेटिव है तो यहाँ रख दिया मैंने, इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास कितना 21। अब यहाँ पे आके ध्यान से देखिएगा, 16n में से 9n हम माइनस करेंगे तो 16 में से 9 क्या कितना बचेगा, यहाँ पर 7n बचेगा, कितना बचेगा 7n/12। डिनोमिनेटर इसके सेम है तो उसमें से एक डिनोमिनेटर हम यहाँ पर ले लेंगे, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 21। आगे इंप्लाइज का साइन लगा रहा हूं, देखो अब क्या होगा यहाँ पर, देखो ये 7n/12 है, ये 12 यहाँ जिसमें है डिवाइड में है, ये इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये 21 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 7n इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 12, ये 12 यहाँ डिवाइड में है, इक्वल टू किधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब हमको निकालना है यहाँ पे n, हमको क्या फाइंड करना है n, तो n इक्वल टू हो जाएगा 21 इंटू 12, 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू किधर जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 7। ध्यान रखना, जो यहाँ मल्टीप्लाई में होगा यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, और जो यहाँ डिवाइड में होगा यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, इधर प्लस में हो जाएगा, यहाँ जाएगा नेगेटिव, और इधर जो है कि नेगेटिव होगा तो यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाता है। अब यहाँ पर इसको क्या, यहाँ से इसको काट देंगे हम, ये करते हैं 7 3 21, 7 3 से कितना हो जाएगा ये 21 हो जाएगा, तो n इजिकल टू आ गया हमारे पास यहाँ पे कितना 3 12 या 12 3 से कितना होता है 36, 12 3 से कितना होता है 36। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी आ गया हमारा n इक्वल टू 36। इसके बाद करता है एक क्वेश्चन और, थर्ड क्वेश्चन दिया गया है x प्लस 7 माइनस 8x/3 इक्वल टू 17/6 माइनस 5x/2। तो यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ कर देंगे, यानी कि x 8x/3 और 5x/2 को करेंगे हम लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे ये 7 और 17/6 को करेंगे हम राइट साइड में। वेरिएबल्स को एक तरफ, कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ हम क्या कर देंगे, इसको सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ये x माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 8x/3। अब यहाँ पे ये माइनस का 5x/2 नेगेटिव है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 5x/2 इक्वल टू 17/6। अब यहाँ पे ये प्लस का 7 है, इक्वल टू के राइट साइड पे ले जाएंगे तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, नेगेटिव का 7 हो जाएगा। अब आपको जरा ध्यान रखना है, देखो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा उसके डिनोमिनेटर में 1 होगा, इसीलिए मैंने x को जरा ऊपर लिख दिया है। देखो x के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या होता है 1 होगा हमेशा, ध्यान रखना, और 7 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या होगा यहाँ पे 1 होगा। जिसके डिनोमिनेटर में आपको कुछ नहीं दिखता है तो हमें 0 नहीं होगा बल्कि क्या होगा 1 होगा, ये ध्यान रखना है आपको। अब हमको जो है कि 1 3 और 2 का एलसीएम लेके जाना है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड को है, तो 1 3 2 का जो एलसीएम होगा ना, 1 3 और 2 का एलसीएम होगा 6। ठीक है, इट मीन्स हमको क्या करना है, इस 1 को 6 बनाना है, तो 1 को 6 बनाने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ x में भी किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जिसकी मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में करते हैं उसी की मल्टीप्लाई नोमिनेटर में भी हम करेंगे। अब इस 3 को हमको 6 बनाना है तो किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब इस 2 में किसकी मल्टीप्लाई करें 6 बनाने के लिए, तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसमें भी किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि एलसीएम जब हमने लिया तो इसका डिनोमिनेटर हमको इक्वल बनाना पड़ेगा, तो यानी कि हमको नंबर को ढूंढना पड़ेगा कि इसको किससे मल्टीप्लाई करके हमारा 6 आ जाए।
अब आगे यहाँ पे देखिए 17/6 माइनस 7/1 है, इन दोनों का एलसीएम भी है 6। यहाँ पे 1 और 6 का एलसीएम भी होता है 6, किसकी 1 6 का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 6 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो इसमें तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 तो है ही इसमें ऑटोमेटिकली। लेकिन यहाँ पे इस 1 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाता है, इसमें 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 6 हो जाएगा, तो यहाँ भी किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब आगे हम इसको क्या कर देते हैं सॉल्व कर देते हैं। देखो 6 की मल्टीप्लाई x से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x अपॉन 6 1 6 माइनस 8 2 से कितना हो जाएगा 16x अपॉन 6 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 5 3 से कितना हो जाएगा ये 15x अपॉन 6 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देता हूँ। एलसीएम एलसीएम लेना तो आता ही है ना मेरे दोस्तों आपको। 17/6 17 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस क्या हो जाएगा 6 7 से कितना हो जाएगा 42/6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब आपको। अब देखो यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर क्या हो गया, हो गए इक्वल हो गए। यहाँ पर लेफ्ट साइड को यहाँ पे 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे 6, तो पहले पॉजिटिव वालों को ऐड कर देंगे। देखो ये 6x और 15x क्या है पॉजिटिव है, तो 15 प्लस 6 कितना हो जाता है 21, ये दोनों हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 21x अपॉन 6 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 16x अपॉन 6। अब आप ये मत करना कि यहाँ पे तो डबल 6 आना चाहिए था, एक इसका एक सा नहीं, जब हमने डिनोमिनेटर सेम बना दिया है तो एक ही आएगा उसके बाद। जैसा नहीं कि हमने 6 और 15 तो सॉल्व कर दिए, दोनों नहीं करे, तो यानी कि डिनोमिनेटर हमने सेम बना दिए, इसीलिए हमने एलसीएम लिया था, तो ये एक ही आएगा उसके बाद। इक्वल टू यहाँ पे देखो यहाँ पे ये 6 6 से हो जाएगा, तो यहाँ पे सीधे सॉल्व करेंगे हम, ये माइनस का 42 और प्लस का 17 हो जाएगा, तो प्लस माइनस का होता है माइनस। यहाँ पे 12 में से 7 किया कितना आएगा 5, यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा 3 3 में से 1 किया तो यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ पे बड़ी डिजिट कौन सी है नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव का 25 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस का 25 अपॉन हो जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है मेरे दोस्तों, अब मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट दिखाता हूँ आपको। देखो पहले इसको सॉल्व करेंगे, 21x अपॉन 6 माइनस 16x अपॉन 6, यानी 21 में से 16 गया, 6 नहीं है 16 है, तो 21 में से 16 गया कितना आएगा यहाँ पे 5x अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे 6, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों में से एक यहाँ पर रख देंगे, इक्वल टू माइनस 25 अपॉन हो जाएगा यहाँ पे 6। अब आपको ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, इक्वल टू के इधर भी 6 है, इक्वल टू के इधर भी 6 है, तो 6 से 6 हमारा कट जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है कि जब इक्वल टू के इधर और इक्वल टू के उधर डिनोमिनेटर सेम है तो वो कट जाएंगे, नोमिनेटर भी सेम होते हैं तो वो भी कट जाते थे। तो अब बच गया हमारे पास यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम जो है कि इम्प्लाइज का साइन लगा देते हैं, तो अब हमारे पास यहाँ पे बच गया ये 5x इक्वल टू आ गया माइनस का 25, तो आगे हमारे पास हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 25 अपॉन ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5। अब आप जानते ही हैं क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आगे सॉल्व कर रहा हूँ, आपको नीचे करना है 5 5 जा 25, यानी कि 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 5, माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पे 5। इट मीन्स हमारा x इक्वल टू आएगा -5, x इक्वल टू हमारा आ गया -5। तो फ्रेंड्स हमने जो है कि क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया है कंप्लीट। इस वीडियो में हम करेंगे इतना ही, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इनको देखिएगा, इनको सॉल्व करिएगा। एक बार में समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद देखिए, कोशिश करिए, और फिर भी समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट करके बताएं।